हरे कृष्ण दोस्तों। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की एक अद्भुत कथा है। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए के रूहानी इत्र लेकर वृंदावन आया। उसने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी जी के बारे में बहुत सुना हुआ था। उसके मन में आया कि मैं बांके बिहारी जी को इत्र भेंट करूंगा। इस इत्र की खासियत यह थी, अगर बोतल को उल्टा कर दिया जाए तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब थी। जब वह पाकिस्तानी व्यक्ति वृंदावन पहुंचा तो उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत ने देखा कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि संत हरिदास जी ध्यान में हैं, तो उसने वह इत्र शीशी उनके पास में रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगे। तब संत देखते हैं कि राधा रानी और कृष्ण जी एक दूसरे के रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी को सर से लेकर पैर तक रंग दिया। अब जब राधा रानी कृष्ण पर रंग डालने आए तो उनकी मटकी जो थी, जो रंग से भरा हुआ था, वो खाली था। संत को लगा कि राधा जी तो रंग ही डाल नहीं पा रहे क्योंकि उनका रंग ही खत्म हो गया। तब संत ने तुरंत वह इत्र की शीशी खोली और राधा जी के मटके में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण के ऊपर रंग डाल दिया। श्री हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में वह इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन से श्री राधा रानी के उस खाली मटके में डाला जिसमें रंग भरा हुआ था। अब उसमें रंग नहीं था तो श्री हरिदास जी ने तुरंत उस मटकी में उस इत्र को डाल दिया। इस भक्त ने देखा कि संत जी ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं तो इतनी दूर से महंगा इत्र लेकर आया था, पर इन्होंने तो बिना देखे ही सारा इत्र रेत में गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने तो मेरी महंगी इत्र को मिट्टी में ही मिला दिया। वह कुछ भी ना बोल सका। थोड़ी देर बाद संत जी ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने संत को अनजाने में मन में प्रणाम किया। जब वह व्यक्ति जाने लगा तब संत ने कहा, आप अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करने या ना करने का क्या लाभ। इन संत के बारे में जितना सुना था उसका उल्टा ही पाया है। फिर भी चलो चलते समय दर्शन कर लेता हूँ, क्या पता अब कभी आना होगा या नहीं। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर गया तो क्या देखता है, पूरे मंदिर में वही इत्र की महक फैली हुई है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी के सिर से लेकर पैरों तक इत्र में नहाए हुए थे। उस व्यक्ति के आंखों से प्रेम की आंसू बहने लगी और सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा। संत जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास किया। संत ने उसे माफ कर दिया और कहा, भैया तुम भगवान को सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। ऐसे थे मेरे बांके बिहारी जी और श्री हरिदास की भक्ति। प्रभु की भक्ति में श्री हरिदास इतने लीन रहते हैं कि वो सांसारिक हर एक कार्य को प्रभु की आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखते हैं। उस पाकिस्तानी व्यक्ति को ये ज्ञात हो गया कि संत हरिदास जी श्री हरि बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं और उनकी दृष्टि में सभी चीज आध्यात्मिक है। इत्र जब आप समर्पित करते हैं तो राधा रानी श्री हरि बांके बिहारी जी को श्रृंगार के रूप में उन्हें देती हैं। इसीलिए बांके बिहारी जी के मंदिर में इत्र का भेंट आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। उन्हें बहुत अच्छा लगता है इत्र की सुगंध आपके जीवन में खुशियां भर दे। श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में रहे। तो दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों। श्री वृंदावन धाम की जय।